सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत पूर्व वीडियो ट्रांस हिमालय से आगे बढ़ते हुए आज हम वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय पर चर्चा करेंगे। यह है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग अधिकांश जो पर्वतीय हैं उसमें 71 ऐसी चोटियां हैं जिनकी औसत 7000 मीटर से अधिक है, इसलिए इसे हम कहते हैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ये सतत श्रेणी के रूप में है तथा सुदूर उत्तर में इसका स्थान है। इसके जो भीतरी भाग की हम बात करते हैं तो यहाँ मुख्य रूप से आर्कियन शैलें पाई जाती है, जिनमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट मुख्य हैं तथा इसके किनारों पर पार्श्व भाग में कायंतित शैलें मिलती हैं। हिमालय की अधिकांश हिमानिया व कटक इसी भाग में स्थित है। वृहद हिमालय या हिमाद्री चाप के आकार में पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में, जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, परंतु अनेक जो शिखर हैं वह 8000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। इस श्रेणी का अधिकांश भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इसी कारण इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। गंगोत्री व मिलाम हिमनद कुमायूं हिमालय में तथा जेमू सिक्किम में, जिनकी लंबाई 20 किलोमीटर से अधिक पाई जाती है। ये एक सममित श्रेणी है जिसके दक्षिण की ओर बहुत कम पर्वतखंड पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम की ओर जास्कर श्रेणी इसका विस्तार है। उत्तर में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। रूपसू व देवसाई के मैदान, जो कि मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र में स्थित हैं। वृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य एक प्रसिद्ध घाटी जिसका नाम कश्मीर की घाटी है, इस श्रेणी में बहुत कम दर्रे हैं। सामान्यतया ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक पाई जाती है। वर्ष का अधिकांश समय ये दर्रे हिमाच्छादित रहते हैं। कश्मीर के बुर्जिल व जोजिला, हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला व सिपकिला, उत्तराखंड के थांगला, नीतीला, लिपुलेखला, सिक्किम के नाथुला व जेलेफला मुख्य दर्रे हैं। शिमला को पश्चिमी तिब्बत से जोड़ने वाला हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग सतलज घाटी में सिपकिला से होकर गुजरता है। दूसरा प्रमुख व्यापार मार्ग सिक्किम की चुम्बी घाटी में जेलेफला से गुजरता है, जो पश्चिमी बंगाल के कलिम्पोंग नगर को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। दूसरा जो इसका वर्गीकरण है वो उस पर चर्चा करेंगे। लघु या मध्य हिमालय, इसे हम हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। यह वृहद हिमालय के दक्षिण में लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। 60 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है तथा 3000 से 4500 मीटर ये ऊंची औसत ऊंचाई धारण करता है। इसका दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल मंद व वनों से ढका हुआ है। लघु हिमालय में बहुत कम शिखर हैं जो सार्वकालिक हिमावृत होते हैं। सर्दी के 3-4 महीनों में हिमपात होता है, परंतु ग्रीष्मकाल में मौसम सुहावना और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। इसकी प्रमुख श्रेणियों में धौलाधर, पीर पंजाल, नागा टिब्बा, महाभारत और मसूरी प्रमुख हैं। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रेणी है, जो कि झेलम और व्यास नदियों के मध्य 400 किलोमीटर की लंबाई में पाई जाती है। इसमें पीर पंजाल 3499 मीटर व बनिहाल 2832 मीटर प्रमुख दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे का प्रयोग जम्मू श्रीनगर सड़क मार्ग के लिए किया जाता है। मध्य हिमालय व मान हिमालय के मध्य अनेक घाटियाँ पाई जाती है। पश्चिम में कश्मीर की घाटी स्थित है, जो पीर पंजाल व माल हिमालय के मध्य है। पूर्व में इसकी काठमांडू घाटी है, जो नेपाल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू व कांगड़ा प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। भारत के अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक स्थान लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों पर, जिसमें शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग मुख्य हैं। ये सभी स्थानों की जो औसत ऊंचाई है वो 1500 से 2000 मीटर मिलती है। उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, यह श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में बहुत ही छोटे आकार की है। इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। इसके दक्षिण में भारत का उत्तरी विशाल मैदान स्थित है। शिवालिक श्रेणी देखने में सूकर पृष्ठ जैसी लगती है, जिसका दक्षिणी ढाल अपेक्षाकृत तीव्र है। सपाट कगार, अपना शिखर, 600 मीटर की औसत ऊंचाई वाली अभिन्नत घाटियाँ इस श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं हैं। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, हरिद्वार, बंगाल दून आदि प्रमुख उदाहरण हैं जो इस श्रेणी में कि लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में व मध्य भाग में हम दून कहते हैं तो पूर्व में हम द्वार कहते हैं। ये 15 से 50 किलोमीटर चौड़ी श्रृंखला है।
हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में केवल 15 किलोमीटर चौड़ी है। बालू, कंकड़ व संपीड़नात्मक शैलें मिलती है। महान हिमालय से निकलने वाली नदियों ने जो यहाँ जमा किए हैं, बाद में संपीड़न के कारण ये भाग ऊपर उठ गया और शिवालिक का निर्माण हुआ था। धन्यवाद।